नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश के इकलौते सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द जनता के दिल में घर कर जाता है। हर कोई जानता है कि योगी आदित्यनाथ राजनीति में आने से पहले मठ में रहते थे, लेकिन योगी के मठ छोड़कर राजनीति में आने की वजह से शायद ही कोई वाकिफ होगा, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप इस वजह से भी वाकिफ हो जाएंगे। तन पर भगवा कुर्ता और धोती के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ किसी और वस्त्र में नजर नहीं आए। खैर, एक सन्यासी की पहचान भी यही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक सन्यासी को मठ छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखना पड़ा? इन्हीं वजहों के राज से खुद योगी आदित्यनाथ ने पर्दा उठाते हुए बता दिया कि मठ छोड़कर राजनीति में एंट्री करने के पीछे का मकसद क्या था। दरअसल उन्होंने इस बात का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने डेस्टिनेशन यूपी कॉन्क्लेव में राजनीति में अपनी एंट्री का माफिया कनेक्शन समझाया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, मैं माफियाओं का सफाया करने के लिए मठ छोड़कर राजनीति में आया था। इतना ही नहीं, अपने इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 1994-95 के दौर का भी जिक्र करते हुए कहा, मैं उस वक्त काफी युवा था, मठ का उत्तराधिकार नया ही मिला था। उस दौर में कई केस ऐसे सामने आए जब कारोबारियों और अन्य लोगों के घरों पर कब्जा किया गया। एक परिवार की 2 हवेलियां ही माफियाओं के हवाले की जा रही थीं, जिसके डर से परिवार ने बिल्डिंग को ही गिरवा दिया। अपने इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी ही घटना को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया था, मुझे गोरखपुर में एक अमीर व्यक्ति का फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनके घर पर एक मंत्री कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उस जगह पर पहुंचा तो देखा कि घर के सामान को बाहर फेंका जा रहा था। मैंने उनसे कहा, जब मकान मालिक ने घर बेचा नहीं तो कोई उसे कैसे ले सकता है? लोगों की भीड़ सब देख रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जब माफिया ने मेरे चेहरे की तरफ कुछ पेपर उछाले तो मैंने भीड़ से कहा कि इसे पीटो। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया की तुलना कोरोना से कर दी और कहा, एक माफिया कोरोना से भी बुरा होता है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही टारगेट करने के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ ने अपने उन्हीं भाषणों को दोहराते हुए कहा, माफिया सिर्फ माफिया होता है, उसकी कोई जाति या फिर धर्म नहीं होता। खैर, आपको यहां बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक मंच से गुंडों और माफियाओं को इसी तरह से ललकारते हुए नजर आते हैं। सीएम योगी ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा, इस तरह की घटनाओं ने मुझे राजनीति में एंट्री करने के लिए प्रेरित किया। आज यूपी में कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। सभी अपराधी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो गैर कानूनी तरीके से कुछ भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो बुलडोजर चल जाएगा। खैर, यूपी में योगी के बुलडोजर की चर्चा से हर कोई वाकिफ है। प्रयागराज में अतीक अहमद का काला साम्राज्य हो या मुख्तार अंसारी का लखनऊ मऊ में ठिकाना, सभी अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया गया और इसकी चर्चा पीएम मोदी भी खुले मंच से कर चुके हैं। लेकिन जाते जाते आपको सीएम योगी के एक बयान के साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें वो माफियाओं को ललकारते हुए और नसीहत देते हुए नजर आ रही हैं। योगी के इन बयानों को सुनने के बाद इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। क्या ये काम कांग्रेस करती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? क्या ये काम मोहन जी करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? तो क्या आप उनसे कोई उम्मीद करते हैं क्या? गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, व्यापारियों का अपहरण करने वाले, दंगाइयों को गला लगाने वाले, विकास की योजनाओं का बंदरबांट करने वाले, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, क्या आपके हितैषी हो सकते हैं? क्या प्रदेश के हितैषी हो सकते हैं? क्या समाजवादी पार्टी या उससे पहले बहुजन समाज पार्टी या उससे पहले कांग्रेस, इनकी तो यही परिपाटी रही है। इन्होंने विकास के लिए नहीं, इन्होंने अराजकता पैदा करने के लिए प्रदेश को गिरवी रखने का कार्य किया था। आज तो प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रदेश में अराजकता नहीं पैदा कर सकता। आज सभी दंगाइयों को मालूम है, अगर दंगा करेंगे
तो 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, नहीं फिर। और इसलिए दंगा नहीं होता है। पिछली सरकारों ने आस्था के साथ कितना खिलवाड़ किया था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगा शुरू हो जाता था। पिछली सरकारों के समय में जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। लेकिन आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं। आज तो खुशहाली है, शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर बहन और बेटी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा।